तो जो इंसिडेंट हुआ लाहौर में 2 खवातीन के साथ ज्यादती वाला, उस इंसिडेंट से बात का आगाज करते हैं। मेरे पास और भी कुछ खबरें हैं, वो खबरें भी मैं आप तक पहुंचाता हूँ। इसमें जो लड़के अभी पकड़े गए हैं ना, उनमें 3 लड़कों के नाम मैं जानता हूँ, और जहाँ से ये लड़के पकड़े गए और जिस तरह इन्होंने गिरफ्तारी दी और जिसने इस गिरफ्तारी में किरदार अदा किया, अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि लोग राब्ते करना शुरू हो गए हैं। ये जो लड़के हैं, इनके पहले नाम आप सुन लें। एक का नाम सिकंदर है, एक का नाम हसन है और एक का नाम रजा डार है। ये 3 लोगों का नाम तो मैंने आपको बता दिया। रजा डार जो है ये इसहाक डार का नवासा और अली डार का भांजा है, यानी ये नवाज शरीफ फैमिली का रिश्तेदार भी है। इसकी फैमिली के साथ तस्वीरें भी हैं। मुखबातीन ने बताया भी है कि ये साबिक वज़ीर आज़म के साथ, बाकी लोगों के साथ इनकी काफ़ी तस्वीर है, और वो तस्वीर इन्होंने उन्हें दिखाकर मुतासर करके पाकिस्तान में बुलाया था दिहाड़ी लगाने के लिए। इनसे हम पैसे निकलवाएंगे। अब हुआ ये कि ये जो बाकी लड़के 3 गिरफ्तार हुए हैं रजा डार के अलावा, वो जिन लड़कों के साथ मौजूद थे उनमें से कुछ ने मेरे साथ रब्ता किया। अब वो कुछ चीजें उन्होंने मुझे बताई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो हकायक है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो कहानी सुनाई जा रही है ना, कोई टाउट्स आ गए टीवी पे, जनाब बड़ा कमाल, पंजाब पुलिस ने ये कर दिया, उनके पास ट्रैक एंड ट्रेस का एक सिस्टम है, उन्होंने इस तरह करके किया, उस तरह करके किया। ये ऐसा नहीं है। ये मामला ये है कि वो जब लड़कियों का रब्ता करवाया गया उनके माँ बाप से, एक तो उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो तो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर जो दफा 164 का बयान है उसको सील कर दिया गया। वो खवातीन जो कुछ बताकर गई हैं वो चीज सील कर दी गई है, और अब केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे शरीफ खानदान का, क्योंकि बीच में नाम आ गया है, उनके लोगों का नाम आ गया, लिहाजा आपको पता है, आइडिया आपको है कि फिर क्या होता है। लेकिन इसहाक डार का दफ्तर तो इस्तेमाल हुआ वीजों के लिए, और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। जब वो लड़कियों ने अपने वालिदैन से रब्ता किया तो वो जो डच लड़की थी उसने अपनी जुबान में कोड बताया वालिदैन को, और उन्होंने फिर रब्ता किया एम्बेसी के साथ। मामला बड़े गर्म हो गए, फौरी तौर पर सिस्टम मुतहर्रिक हो गया, और फिर अली डार ने मुबैना तौर पर रब्ता किया उन लड़कों से। अब ये बात उन लड़कों की है जो लड़के गिरफ्तार हुए, और उन लड़कों ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, अपने करीबी लोगों को बताई, और वहीं से उठकर वो फिर बाद में गिरफ्तारी देने के लिए भी गए। और उस वक्त भी अली डार उनसे राब्ते में था, जो इसहाक डार का बेटा है और जो इस वक्त पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर भी है। तो अली डार ने राब्ता किया इन लड़कों को कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अभी भेजो उस जगह की, और तुम फौरी तौर पे वहां से निकलो। तो उन लड़कों को अली डार साहब ने मुबैना तौर पे वहां से निकाला, और वहां पे जो लोकेशन है वो भी मंगवाकर पुलिस को दी। फिर पुलिस जब वहां पे पहुंची तो वहां सिर्फ लड़कियां थी, उनको बाजियाब करवा लिया गया। बस सादी बात ये है, लड़कियां इस तरीके से बाजियाब हुई है। वो लड़के वहां पे नहीं थे, पुलिस ने कहा हमें बंदे चाहिए। फिर उनमें से एक लड़के को अली डार का फोन आता है, और अली डार उस लड़के को कहते हैं कि यार कोई बंदा फिर तैयार करो अपनी जगह पे जो ये इल्जाम अपने सर के ऊपर ले ले, तो तुम्हारी बचत है। और वो बेचारा इधर उधर फोन शून करता है, भाग दौड़ करता है, बेचारा तो नहीं है, जालिम लोग हैं, तो उसको कोई बंदा नहीं मिलता। तो दोबारा अली डार का राब्ता होता है, तो वो कहता है यार तुम फौरन जाओ और जाके SSP तौकीर को मिलो, और फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब जो होना था वो हो गया, जाओ जाकर SSP तौकीर को मिलो, भागने दौड़ने का फायदा कोई नहीं है, जाकर वहां पे गिरफ्तारी दो, मामला को देखते हैं, मामला ठंडा हो जाएगा। बहरहाल जो भी यकीन दहानी करवाई अली डार ने बहला फुसला के उस लड़के को, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा इस वक्त आपको, ये जब कोई मुझे चैलेंज करेगा तो फिर मैं चीजें सामने रखूंगा, मेरे पास सबूत है इन सारी बातों के, क्योंकि जिसने मुझे बताया उसने ये कहा मुझे, तो मैं ये बता रहा हूँ, ये मुबैना तौर पे जिस तरह मुझे बताया गया। और उस बंदे ने बताया, जो बंदा साथ मौजूद था जब वो लड़का उठ के गिरफ्तारी देने के लिए गया, और वो लड़का रो पिट रहा था, उसने सारा कुछ बताया। उसने कहा जनाब मेरा उस तरह का कसूर नहीं है, ज्यादा कसूर उसका रजा डार का है जो इसहाक डार का नवासा है, यानी ज्यादा कसूर इसहाक डार के नवासे का है। और वो तो अड़ गया था कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे इन लड़कियों से लेने। वो लड़कियां कह रही थी अच्छा ठीक है हम $1-2 लाख दे देते हैं, लेकिन वो कहता था नहीं जी मैंने तो इनसे $3 मिलियन लेने। पहले 3 मिलियन पे अड़ गया, फिर और पैसे कम हो गए, फिर 15 मिलियन के ऊपर, 1.5 मिलियन के ऊपर कोई बातचीत हो गई। तो वो कहानी एक अलग है, वो लेन देन का तो मामला नहीं है। मामला तो असल ये है कि इंसानियत की तस्लील की गई है, बड़ा जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, और ज्यादती हुई है 2 खवातीन के साथ, जो पाकिस्तान की शहरी भी नहीं है, और पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है इस केस की वजह से। तो अली डार साहब का ये रोल अभी तक यहां तक तो पता चला, बॉस के बारे में अभी तक नहीं कोई बता रहा। यानी बॉस के बारे में एक कहानी मार्केट में फ्लोट की जाएगी आने वाले वक्त में कि ये बॉस कोई तीसरा चौथा आदमी है। कई लोग जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि बॉस जो है वो भी शरीफ खानदान का बंदा है, लेकिन बॉस के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो कोई अलग आदमी है। कहानी भी मार्केट में आ जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि उसको गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। अब बंदे अरेंज किए जा रहे हैं इस तरह के जो आकर ये इल्जाम अपने ऊपर ले। कहानी जो नहीं आएगी ना, वो पता क्या आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो जनाब ये जो लड़के हमने गिरफ्तार किए ना, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो तैयार हो रही है, और बाकायदा एक जगह बैठ के कहानी तैयार हुई है। ये जो लड़के अभी गिरफ्तार हमने किए हुए ना, इनका इतना बड़ा किरदार नहीं है, इनका तो लेन देन का मामला था, तो ये तो रिकवरी करना चाहते थे। तो इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया खवातीन पे सख्ती करने के लिए, ये वहां से चले गए। खवातीन के साथ पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, वो जो भी उन लोगों ने खवातीन के साथ किया उसमें इन लड़कों का कोई किरदार नहीं है। अब ये कहानी इस तरह ट्विस्ट देने की कोशिश की जाएगी।